बंधुओं नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाहता हूं और इसी नाते वह विषय आपके समक्ष लेके आया हूं। भारत में मंदिरों की संपत्तियां और धर्मनिरपेक्षता। अनेक बार इस विषय की चर्चा होती है, लेकिन अभी तुरंत की चर्चा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है और यह हवाला भी दिया है कि 98 में वाजपेयी जी ने ये कहा था, 2015 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। भारत में जो मंदिरों की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान लेना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। ये कितनी संपत्ति किस मंदिर किस ट्रस्ट के पास है देश में, यह विषय मूल्यांकन का और चर्चा का तो है ही। और कोई चर्चा करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। साथ में मैं यह भी मानता हूँ कि यदि आप मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको चर्चा मस्जिदों के बारे में और चर्चों के बारे में भी करना चाहिए। अगर आप केवल मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका आशय है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप क्षुद्र भावना से ग्रसित हैं, धर्मनिरपेक्षता का जो ओछा अर्थ भारत में है उससे आप भी ग्रसित हैं। और इस तरह का ग्रसित होना भारत के साथ विश्वासघात है। जिस धर्मनिरपेक्षता की बात लोग करते हैं और उस धर्मनिरपेक्षता को सेकुलरिज्म का पर्यायवाची मान के व्यवहार करते हैं। पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता पर्यायवाची है नहीं, और एक सीधी सी बात है कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का पर्याय नहीं है। धर्म से निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। धर्म का सीधा अर्थ कर्तव्य है, और कर्तव्य व्यक्ति का समाज के प्रति, लोक के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं अपने प्रति, पूरी समूची पृथ्वी के प्रति, सृष्टि के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और वह कर्तव्य केवल लौकिक जगत में ही नहीं बल्कि पारलौकिक जगत के लिए भी निर्धारित है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता जैसी अतिशय मूर्खतापूर्ण व्यवहार एक तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि हम उसको पंथ निरपेक्षता भी मान लें तो भी केवल मंदिरों के संपत्तियों की चर्चा करना तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूर्खता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूर्खता जब कोई करता है तो स्वाभाविक रूप से किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो चर्चों की संपत्तियों और मस्जिदों की संपत्तियों की भी चर्चा करें। जब आप मस्जिदों की चर्चा करते हैं तो आप उसके आनुषंगिक सभी बातों की चर्चा स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं, चाहे वह मदरसे हों, चाहे उनके और सारे चीज़ें हैं जहां वो ठहरने आदि का इंतज़ाम करते हैं। जब चर्चों की आप बात करते हैं तो उससे जुड़े उनके बहुत सारे मिशनरीज के स्कूल, विद्यालय और अन्य सारी गतिविधियां भी अपने आप उसमें शामिल हो जाती हैं। और जब आप मंदिरों की चर्चा करते हैं तो उसके साथ धर्मशाले भी शामिल हैं, ट्रस्ट भी शामिल हैं, कोई क्या कहते हैं विद्यालय भी शामिल है, कोई गुरुकुल भी शामिल है, इस तरह के आश्रम भी शामिल हैं। उससे जुड़ी सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप विचार करेंगे तो पहली बात तो यह तय है कि भारत में कम से कम मंदिर, ट्रस्ट, धर्मशाले, आश्रम या इस तरह के जितने भी अतिशय महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो सभी चैरिटी अर्थात लोक कल्याण के कार्य तुलनात्मक रूप से मस्जिदों और चर्चों से अधिक करते हैं। इसके लिए कहीं किसी तथ्य, रिकॉर्ड और पुस्तक में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी ट्रस्ट द्वारा, किसी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी विद्यालय में चले जाइए,
किसी चर्च द्वारा संचालित किसी विद्यालय में चले जाइए और किसी मस्जिद द्वारा संचालित किसी मदरसे में चले जाइए, तो आप फीस जो ली जाती है उसके स्ट्रक्चर का अंतर, जो पाठ्यक्रम और नियमित दिनचर्या क्रियाकलाप कराया जाता है उसके बीच अंतर, और जो वहां पाठ्यक्रम परोसा जाता है या बताया जाता है उसके बीच अंतर आप साफ साफ पाएंगे। मदरसों की जहां तक बात है, वहां तो एक खास वर्ग के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा देने का प्रावधान है। वहां लोक समाज देश के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उसके लिए कोई गतिविधि और कार्य नहीं किया जाता। आप किसी मिशनरीज के विद्यालय में, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, सेंट वो, इस तरह के विद्यालयों में आप चले जाइए, तो वहां जो फीस आपसे ली जाती है, प्रतिदिन आपको सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं, सारी चीजें वसूल की जाती हैं, जो प्रेयर आपको कराया जाता है वो किस दिशा में ले जाया जाता है, उनके फीस का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर आप डिटेल अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आप वास्तविकता से कितने दूर जा रहे हैं। दुनिया के शिक्षा के सारे सिद्धांत यह कहते हैं कि शिक्षा मातृभाषा में ही सबसे अच्छी प्रकार से ग्रहण की जा सकती। दुनिया के सभी शिक्षा के सिद्धांत कहते हैं कि आप दूसरी भाषा मातृभाषा के माध्यम से ही बेहतर और अच्छा सुंदर तरीके से सीख सकते। यदि दुनिया के सिद्धांत दुनिया के लोगों के द्वारा, यहां तक कि हाप्सलाक, रूसो जैसा शिक्षा शास्त्र इस बात को कहता है कि दुनिया में अगर आपको कोई भाषा अच्छी से सीखनी है तो आप अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखिए। अगर आपको दुनिया में ज्ञान अच्छे प्रकार से प्राप्त करना है तो आप अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखिए। बावजूद इसके एक ऐसे क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी उस व्यवस्था के प्रति इतना अधिक होता है कि लोग उस दिशा में जाते हैं, अधिक से अधिक फीस जमा करते हैं, और परिणाम यह निकलता है कि वो बच्चा जो पढ़ के आता है वह न ठीक से रोटी समझता है, न तो ठीक से ब्रेड समझता है। वह 79 और 79 का अंतर नहीं समझ पाता, और यह अंतर जब वो नहीं समझता तो वह अपनी मातृभूमि से, अपने लोगों से, अपने खास लोगों से पूरी तरह कट जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है। उसकी जीवन की संरचना ऐसे दुविधा के धरातल पर खड़ी होती है जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ आप वैसे विद्यालयों में चले जाइए जो ट्रस्टों से, जो बड़े मंदिरों से संचालित हो रहे हैं। एक तो उनकी बड़ी लंबी श्रृंखला, आप कांची कामकोट पीठ चले जाइए, आप श्री सैलम चले जाइए, जहां मैं गया हूं उसका उदाहरण दे रहा हूं, आप माता वैष्णो देवी श्राइन चले जाइए, आप विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, आप महाकाल चले जाइए। जहां भी आप जाएंगे तो उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा संचालित विद्यालय, उनके द्वारा संचालित धर्मशाले, उनके द्वारा संचालित अन्य सारी गतिविधियां समाज और लोक के हित में कितना व्यवस्थित और सुंदर व्यवहार करते हैं। उनके विद्यालय में फीस का स्ट्रक्चर कितना सुंदर होता है। वो व्यक्ति को, बच्चे को आदमी बनाना कैसे सिखाते हैं। निश्चित रूप से उनसे संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का बेहतर सुंदर समाज और लोक के हित में उपयोग करते हैं। लेकिन चर्च और मस्जिद समाज और लोक के हित में बेहतर उपयोग नहीं करते हैं। फिर एक दूसरे विषय की मैं आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा यह है कि मैं भगवान राम की चर्चा नहीं कर रहा, भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहा, हमारे वो आदि पुरुष हैं उनकी चर्चा मैं नहीं, भगवान नरसिंह की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम हुए, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। 2.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण हुए, उनकी चर्चा नहीं करता। कितने लाख वर्ष पूर्व नरसिंह भगवान हुए उसकी चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इस बात की चर्चा आपको करना चाहता हूं कि चर्च का आरंभ ईसा मसीह के आगमन के बाद से जैसी धारणा है उन्हीं के लोगों के द्वारा बताई हुई है, लगभग 2000 वर्ष का उनका पूरा इतिहास है। मोहम्मद साहब के बारे में स्वयं वे लोग बताते हैं कि 570 ईसवी सन में उनका आगमन हुआ और 630 ईस्वी सन से उन्होंने उपदेश और मार्गदर्शन दुनिया को देना आरंभ किया। इसका आशय यह हुआ
हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी का कालखंड 8वीं शताब्दी ईस्वी सन माना जाता है। अर्थात मोटे तौर पर 1300 वर्ष का कालखंड, 1300 वर्ष का समय हमारे शंकराचार्य जी का हुआ। लगभग 1500 वर्ष का कालखंड मोहम्मद साहब का हुआ और लगभग 2000 वर्ष का कालखंड ईसा मसीह के लिए हुआ। मैं भगवान राम से और श्री कृष्ण से इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में जो 4 पीठ है, ज्योतिर्पीठ है, चाहे वो कांची कामकोट पीठ हो, चाहे वो गुजरात में स्थित द्वारिकापुरी का पीठ हो, चाहे उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ बद्रीनाथ का पीठ हो, अथवा पुरी में स्थित पीठ हो, जगन्नाथपुरी के पीठ, इन चारों पीठों के कालखंड का कार्बन डेटिंग आप कर लें तो आपको इसकी वास्तविकता का पता चलेगा कि इनका कालखंड कितना पुराना है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ से लेकर, महाकाल से लेकर, नागेश्वरनाथ से लेकर, सोमनाथ से लेकर, त्र्यंबकेश्वर से लेकर, जितने भी श्रीशैलम से लेकर जितने भी ज्योतिर्पीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश में, 12, उनके कालखंड के विषय में आप पता कर लीजिए उनका कालखंड कब है। मैं एक के कालखंड की केवल चर्चा कर रहा हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमारे भगवान शंकर का काल स्थान है, उसका कालखंड ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से उपलब्ध प्रमाण, कार्बन डेटिंग जो आर्कियोलॉजी द्वारा सर्वे प्राप्त है, आर्कियोलॉजी का जो इस पर अध्ययन है डिटेल, उनके अनुसार ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से उस नगर का और काशी विश्वनाथ के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। इसका आशय है कि 2900 वर्ष पुरानी हमारी काशी और काशी विश्वनाथ जी का अस्तित्व ज्ञात अस्तित्व है। अज्ञात अस्तित्व कितना पुराना है इसकी चर्चा मैं यहां आपसे नहीं करता। 2900 वर्ष। मैं भगवान शंकर के कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, मैं भगवान राम के कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, मैं भगवान विष्णु के कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, मैं भगवान ब्रह्मा के कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, यहां तक कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कालखंड की भी चर्चा अभी नहीं कर रहा। वो कालखंड की अगर चर्चा करेंगे तो जो मिशनरीज और इस प्रकार के लोग हैं उनका धरातल पता नहीं कहां से कहां खिसक जाएगा। ये उनके सामने इनका अस्तित्व कहीं किसी रूप में ठहरता नहीं। इसलिए हमारे जो ज्ञात स्रोत हैं, उन स्रोतों के द्वारा किए गए कार्य का जो उल्लेख है, जो वर्णन है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उस प्रमाण की तुलना में उनके योगदान का भी विस्तृत उल्लेख और वर्णन है। और आपके लोगों के द्वारा किए गए कार्य का दुष्परिणाम और कार्य भी वर्णन किया हुआ है। आप यह स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि चाहे जितने भी केंद्र हैं, धार्मिक केंद्र भारत में हिंदुओं के, वे सभी धार्मिक केंद्रों के द्वारा अकूत, विस्तृत, व्यापक, असीमित संख्या में जन कल्याण के कार्य, लोक कल्याण के कार्य, लोक को शिक्षित करने का कार्य, चिकित्सकीय कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो कार्य किया जाता है, इसमें चाहे किसी भी पंथ, मजहब, जाति का व्यक्ति अगर वहां चिकित्सा की सुविधा लेना चाहे, वहां शिक्षा ग्रहण करना चाहे, वहां गुरुकुल में दाखिला लेना चाहे, वहां के आश्रमों में ठहरना चाहे, वहां के धर्मशालाओं में ठहरना चाहे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव कहीं नहीं किया जाता। एक भी आप उदाहरण हिंदुस्तान में दे नहीं सकते कि इस प्रकार का कुछ भी किया जाता है। वे सहयोग करें या सहयोग न करें, वे चढ़ावा चढ़ाएं अथवा चढ़ावा न चढ़ाएं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन मिशनरीज के विद्यालयों में यह भेदभाव होता है। चर्च में कोई दूसरा नहीं जा सकता।
जा सकता है तो उसके लिए निश्चित टर्म और कंडीशन का उसको पालन करना पड़ेगा। मस्जिद में दूसरा कोई नहीं जा सकता, उसको टर्म और कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, उसको नमाज अदा करना पड़ेगा, वहां विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, उसको क्रॉस पहनना पड़ेगा, उसको प्रेयर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर बिना मत्था नवाए, बिना मत्था टेके, बिना फूल प्रसाद चढ़ाए, बिना धूप अक्षत और जल चढ़ाए वो चुपचाप वापस आ सकता है। उसको कोई नहीं दबाव देगा कि आप ये करके जाना है आपको। एक दूसरा विषय, इन तीनों का अंतर। जहां भी इस तरह के बड़े ट्रस्ट हैं हिंदुओं के मंदिरों के, वहां सभी जगह जितने भी विशिष्ट चढ़ावा चढ़ते हैं, लोग भेंट देते हैं, सभी के लिए जो गुप्त दान है उसको छोड़कर सभी के लिए रसीद देने की, उसकी रिकॉर्ड रखने की, उसकी व्यवस्था करने की, और उस किस मद में लोगों के भोजन के लिए वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वहाँ के रख रखाव व्यवस्था के लिए चढ़ा रहे हैं, वहाँ के गुरुकुलों के संचालन के लिए चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वहाँ के विद्यालयों के चढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और वहाँ के चिकित्सालयों की सुविधा के लिए पैसा दे रहे हैं। यह सब रिकॉर्ड बाकायदे मेंटेन होता है, संचालित होता है। बाकी जगह कहां कैसे होता है आप पता कर लीजिए कि इन तीनों में यह तीनों प्रकार का अंतर कितना व्यापक पैमाने पर उपलब्ध है। और यह अंतर उनकी मनुष्यता और उनकी मानवता, उनके कार्य करने के तरीके में साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्या अगर भारत सरकार से यह मांग कर दी जाए, अधिक नहीं, केवल 10 की संख्या, आप ऊपर से जो सबसे अधिक वर्ष में जिनके यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, जिनके यहाँ आय होती है, केवल 10 मंदिरों का, 10 चर्चों का और 10 मस्जिदों का त्रैमासिक पिछले 15 वर्ष का आय व्यय का ऑडिट करा लिया जाए, लेखा जोखा ले लिया जाए कि उनके पास कहां से कितनी संपत्ति आई, कहां से कितनी संपत्ति गई, किस मद में कैसे वो खर्च हुई, अगर खर्च नहीं हुई तो कहां और किस रूप में रखी हुई है, इस बात को अगर पता किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आप मंदिरों के पास व्यवस्थित रिकॉर्ड और ऑडिट पाएंगे, लेकिन किसी भी मिशनरी चर्च के पास और किसी भी मस्जिद के पास नहीं पाएंगे। बार बार ये चर्चा की जाती है, हमारे पास इसके बड़ी लिस्ट भी है। मैं बार बार चर्चा होती है सबरीमला की, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की, सिद्धि विनायक मंदिर की, तिरुपति बालाजी की, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, शिरडी साईं बाबा की, सोमनाथ मंदिर की, स्वर्ण मंदिर की, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का, मीनाक्षी मंदिर का, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का, सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ आदि, ये सब जितने भी हैं, इनके विषय में आप रिकॉर्ड पता करिए। आपको मैं ये नहीं कहता, जो लोग ये कहते हैं कि किसी को मांगने का अधिकार नहीं है, अधिकार है, लेकिन उसको तभी अधिकार है जब वो एक साथ चर्चों और मस्जिदों से भी इस तरह की मांग करता है। अगर केवल मंदिरों से मांग करता है तो उसको अधिकार नहीं, उसको नैतिकता नहीं है, वो गंदा और घृणित मानसिकता का द्योतक है। क्या किसी भारत के किसी भी व्यक्ति में जो कहता है कि पद्मनाभ मंदिर में, श्री शैलम में या सबरीमला में या इन सारे विशिष्ट स्थानों पर जो चढ़ावा आते हैं वो चढ़ावा देश के लिए दे दिया जाए, तो क्या वो इस बात की भी मांग करेगा? क्या मैं सूची पढ़ रहा हूं, मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं। सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा से वो क्या मांग करेगा? क्या कि उसके पास वर्ष में कितनी संपत्ति कहां से आती है और कहां जाती है? सेक्रेड हार्ट चर्च सिमोगा से मांग करेगा क्या? कैथेड्रल ऑफ लेडी रोसरी कुंकुरी से मांग करेगा क्या? मेडक कैथेड्रल तेलंगाना से वो मांग करेगा क्या? बेसिलिका ऑफ लेडी डोलोर्स त्रिशूर से वो मांग करेगा क्या? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा से वो मांग करेगा क्या? सेंट थॉम बोसिलिका चेन्नई चर्च से वो मांग करेगा क्या? सेंट मेरी बोसिलिका बेंगलोर से वो मांग करेगा क्या? ये चर्चों के नाम हैं जिनके पास अकूत संपत्ति आती है, चाहे वो वेटिकन सिटी से आती हो, चाहे रोम से आती हो, चाहे जहां से आती हो। इन सारे स्थानों से उनके पास ये चीजें आती हैं और उनका कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं है किस मद में कहां क्या करते हैं। ये काम वो करते हैं, काम क्या करते हैं? मतांतरण का काम करते हैं।
हमारे गरीब भाई बहन जहां रहते हैं उनको रुपए का प्रलोभन देकर, उनको चिकित्सा का प्रलोभन देकर, उनको शिक्षा का प्रलोभन देकर वो मतांतरण कराते हैं। हिंदुस्तान में मिशनरीज का नेटवर्क भारत में खड़ा किया गया किसके सहयोग से? 1949 में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की हिंदुस्तान में स्थापना होती है। मदर टेरेसा स्थापना करती हैं। हिंदुस्तान में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का हेडक्वार्टर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता थी? वो भी कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर क्यों बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मदर टेरेसा को नागरिकता 1948 में क्यों दिलवाई? देश के आजाद होने के बाद, जवाहरलाल जी के प्रधानमंत्री होने के बाद पहला अगर कोई काम उन्होंने किया तो मदर टेरेसा को उन्होंने भारत की नागरिकता दिलवाई। 1929 से मदर टेरेसा उनके संपर्क में थी। 1910 में अल्बानिया में पैदा हुई थी। 1917 में वो हिंदुस्तान आ गई थी। टाटा समूह और डालमिया समूह से अकूत संपदा जबरदस्ती दबाव पूर्वक जवाहरलाल नेहरू जी ने सहयोग कराकर उनको हिंदुस्तान में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना कराई थी। क्यों कराया था? मतांतरण के लिए। उनके पास अकूत संपदा कहां से आती है? आप बेसिलिका ऑफ लेडी गुड हेल्थ बेलेकानी, आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च गोवा, पाल्स कैथेड्रल कोलकाता, बेसिलिका ऑफ लेडी रैनसम बेलापट्टम, बेसिलिका ऑफ सेक्रेड हार्ट जीसस पुडुचेरी, इन सारे स्थानों पर आप पता करिए इनकी आय आमदनी कितनी है, इनको सरकार को कितना देना चाहिए, मतांतरण पर इनको कितना खर्च करना चाहिए, देश और समाज के लोगों के कार्य व्यवहार पर कितना खर्च करना चाहिए। सांता क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका कोची, सेंट लॉरेंस साइन कारकोला, कैथेड्रल ऑफ सेक्रेड हार्ट दिल्ली, माउंट मैरी चर्च बांद्रा, ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद, सेंट एंड्रयूज बेसिलिका अर्थकुनुल, इन स्थानों पर जो इन लोगों की गतिविधियां चल रही हैं, जो पैसे अकूत संपदा आ रही, वो अकूत संपदा कहां से कैसे आ रही है? हिंदुस्तान में, भारत में मंदिरों का इतिहास, मंदिरों के कार्य, मंदिरों में जिनकी पूजा आराधना होती है, उनकी गतिविधियां और उनके कार्य कितने पुराने, कितना लंबा कालखंड है। लाखों लाख वर्ष से ये गतिविधियां संचालित हो रही है, कार्य संचालित हो रहे हैं। उनके पास संपत्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन उस संपत्ति का बेहतर, सुंदर, व्यवस्थित उपयोग हो रहा है इस देश में। आप सरकार मांग करेगी, सरकार देश हित में मांग करेगी, तो यह भी तय है कि यही मंदिर और ट्रस्ट आगे बढ़कर सरकार का सबसे बेहतर सहयोग भी करेंगे। किस चर्च ने, किस चर्च समूह ने, किस मिशनरीज ग्रुप ने भारत में, किस मदरसे और मस्जिद ग्रुप ने भारत में इस प्रकार का सहयोग आज तक किया है समाज हित में? किसने किया है? नहीं किया है। समाज में, समाज को बिना बांटे प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक मंथ मजहब के लोगों के लिए सहयोग कितनी मात्रा में, कैसा किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आप अपने समाज, अपने शहर, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने लोक में देखकर पता कर लीजिए। नहीं किया है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता आपसे, मैं चर्चा कर रहा हूं केवल देश की 6 प्रमुख मस्जिदों की, जिनके द्वारा मदरसे संचालित हैं, जिनके द्वारा अन्य सारी गतिविधियां संचालित हैं, और वो किस तरह की कैसी गतिविधियां देश में कर रहे हैं। और वो गतिविधियां जो कर रहे हैं, वो गतिविधियां लोक और समाज के हित में कैसी हैं, वो एक खास प्रकार के लोगों के अतिरिक्त किसका, कब, कैसा उन्होंने सहयोग किया, उनके पास कहां से कितना, कैसा पैसा आता है, इसका भी जांचबीन और जांच पड़ताल होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। जामा मस्जिद नई दिल्ली, मक्का मस्जिद हैदराबाद, जामा मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद अहमदाबाद, जुम्मा मस्जिद बेंगलोर, जामा मस्जिद भोपाल। ज्यादा नहीं, इन 6 का लेखा जोखा मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इनका 3 महीने का ऑडिट, 3 महीने का ऑडिट, अर्थात 2005 से लेकर 2020 तक, यानी 15 वर्ष का त्रैमासिक ऑडिट, 15 × 4 = 60 ऑडिट रिपोर्ट, जिनकी सूची मेरे पास है। अगर इस सूची के हिसाब से मंदिरों के भी, चर्चों के भी, मस्जिदों के भी
ऑडिट रिपोर्ट, आय व्यय का लेखा जोखा और व्यय कब कहाँ कैसे किसके साथ हुआ इसका विवरण सरकार को मंगाना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो लेखा जोखा जो ब्यौरा ये लोग उपलब्ध न करा सकें उसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। और यह कहना चाहिए कि सभी तीनों वर्ग के लोग जो गुरुद्वारे हैं वो गुरुद्वारे अधिकतम मंदिरों और गुरुद्वारों में बहुत भेद नहीं होता, वहाँ भी लोग श्रद्धा अर्पित करने हिंदू मतावलंबी लोग जाते हैं और बहुत सारे सिख पंथ के हमारे बंधु बांधव मंदिरों में भी बड़ी श्रद्धा आदर भाव से जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। आप स्वर्ण मंदिर चले जाइए तो आधे से अधिक हिंदू भाई बहन जाते हैं, आधे हमारे सिख भाई बहन जाते हैं। इन सभी स्थानों का आप लेखा जोखा मंगवाइए, आप ऑडिट रिपोर्ट करिए जो ये मांग करता है कि मंदिरों से वह संपत्ति जानी चाहिए सरकार के सहयोग में, उसको यह भी मांग करनी। यह पूर्वाग्रह, यह कुंठा, यह हताशा, यह तुष्टीकरण इस देश में नहीं चलेगा, यह ठीक नहीं है। और इस तुष्टीकरण के कारण ही ऐसे लोगों ने अपनी राजनीति गंदी की है, देश में अलोकप्रिय हुए हैं, देश इनकी दुर्दशा देख रहा है, ये स्वयं अपनी दुर्दशा देख रहे हैं लेकिन स्वयं इनको अपनी दुर्दशा का ज्ञान नहीं हो रहा है और क्षुद्र हरकत कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इस देश में यह गतिविधि ठीक नहीं है। भारत में मंदिरों के अस्तित्व का जो कालखंड प्रत्यक्ष प्रमाण है वह प्रमाण 4200 वर्ष पुराना है। मंदिरों का, मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं का कालखंड कितने लाख वर्ष पुराना है उसकी जो आधिकारिक सूचना है वो आधिकारिक ज्ञात सूचना जो है, कार्बन डेटिंग जिसकी उपलब्ध है वो 17.5 लाख वर्ष पुरानी है। इन लोगों के यहां चर्चों और मस्जिदों का इतिहास, उनकी स्थापना कितना पुराना है इसकी तफ्तीश में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनके आराध्य, इनके इष्ट, इनके मार्गदर्शक, इनके जो आदि पुरुष हैं उन्हीं का कालखंड किसी का 2000 वर्ष पुराना है, किसी का 1500 वर्ष पुराना है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, इनके योगदान का अध्ययन करिए, भारत में इनके योगदान का अध्ययन करिए। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, जो मतांतरण के लिए इन्होंने अकूत संपदा, अकूत रुपया इन्होंने फैलाया है वह देश के हित में नहीं है। और ये मांग करते हैं मंदिरों पर आक्षेप करते हैं, मंदिरों पर उंगली उठाते हैं। मैं मांग करता हूं कि 60 ऑडिट, केवल अधिक नहीं 15 वर्ष की त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट किसी विशिष्ट निकाय के द्वारा, किसी निरपेक्ष निकाय के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट इनकी पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक की जानी चाहिए। और सार्वजनिक हो जाने के बाद सबके लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, सभी अपने 1/3 संपत्ति भारत सरकार को दान करेंगे। क्या इसके लिए चर्च और मिशनरीज के लोग तैयार हैं? क्या इसके लिए मस्जिद और मौलवी लोग तैयार हैं? मुझे इस बात का विश्वास है कि मंदिरों और मठों के पुजारी, उनके महंत, उनके अधिष्ठाता, उनके शंकराचार्य, उनके महामंडलेश्वर 1 मिनट के निर्देश पर, 1 मिनट की सूचना पर वह स्वयं अपना आशीर्वाद देने समाज और लोक में खड़े होंगे। इस बात की गारंटी है। मैं आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं। मुझे किसी ने आश्वासन नहीं दिया, मेरी किसी से बात नहीं, लेकिन मुझे इतना भरोसा विश्वास है कि वो तुरंत खड़े होंगे, लेकिन ये लोग खड़े नहीं होंगे। इसलिए यह इस तरह की मांग करने वाला क्षुद्र, घटिया, ओछी, गंदी, पूर्वाग्रह से ग्रसित, पक्षपातपूर्ण मानसिकता है। अशोक चौहान ने जो मांग किया है उस मांग की कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए। उनको यदि मांग करना था तो कम से कम भारत में इन तीनों से एक साथ मांग करना चाहिए। मैं इन तीनों से एक साथ मांग करता हूं। इस विषय पर और कोई कुछ भी मुझसे बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, तो मैं अपनी बात उसके सामने रखूंगा, अपना निवेदन और चर्चा वार्ता करूंगा।
किसी भी लेंथ तक, किसी भी डिस्टेंस तक, किसी भी दूरी तक, कितनी भी लंबी चर्चा इस विषय पर मैं करने को तैयार हूं। आज इस विषय पर इतनी ही चर्चा करके अपनी बात को पूर्ण करते हैं। कल 5:30 बजे शाम को पुनः हम आपको और एक जरूरी, अनिवार्य, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल कौस्तुभ नारायण मिश्र पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और मुझे कोई सुझाव हो तो वह दे सकते हैं। लिंक हमारे YouTube चैनल का हमारे Facebook पेज पर, Facebook वॉल पर उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।